मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा, स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। जाओ यहां से, जाओ यहां से। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी जिंदगी चाहती क्या है मुझसे? घूम फिर कर मैं वापस प्राची के पास, प्राची के सामने, और अब ये पक्का सोचेगी कि यहाँ पे मैं चैलेंज की वजह से आया हूं। सब कुछ वैसे ही तो है, बैंड बाजा, फूल, सजावट, ये धूमधाम। हे भगवान, इसको पक्का यही लगेगा। लेकिन अक्षय, हम कल कैसे आ पाएंगे? क्यों? मेरी और रणबीर की भी कल शादी है। एक मिनट रुक, मैं बात करता हूँ इससे। प्लीज गॉड, अब ये क्यों आ रहे हैं मेरे सामने? अब इनको क्या जवाब दूं? कैसे हैंडल करूं इनको? क्यों रणबीर, क्यों तेरे दिमाग में पहले नहीं आया कि उस रात मिहिका तुझे इसी घर में लेके आई थी? तब क्यों नहीं सोचा? अरे पर सोचता कैसे ये सब? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं कि मुझे लगा कजन वजन होगी। फिर खुद से झूठ बोल रहा हूं। सच तो ये है कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मैं तो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। दैट्स इट। अब मेरी हेल्प कौन करेगा? मुझे कौन बचाएगा मिस्टर टंडन से? टंडन जी! थैंक गॉड बच गया, पर अब क्या करूं? अरे हुआ कि नहीं? बस दीदी, मुझे पता है रणबीर यहाँ क्यों आया है। चैलेंज देकर गया था ना, उसी चैलेंज के लिए आया है। ये सब कर रहा है इसीलिए उसने मिहिका को फंसाया ताकि इस घर में आए और मैं उसका स्वागत करूं। सीरियसली रणबीर, एक स्टूपिड से चैलेंज के लिए तुम ये सब कर सकते हो? तुम मिहिका की फीलिंग्स के साथ खेल कैसे सकते हो? मिहिका इनोसेंट है, उसका दिल इतना मासूम है, और तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? ऑलरेडी बेचारी के पास में इतना कुछ हो चुका है, वो इतनी परेशान है, और अब उसके साथ ये करना सही नहीं है। मुझे मिहिका से बात करनी पड़ेगी। हाँ, मैं मिहिका से बात करूंगी। मिहिका, सुनो, तुमसे बात करनी है 2 मिनट। हाँ, किस लिए? लड़का बाहर खड़ा है दरवाजे पे, अभी ये करना जरूरी है? मिहिका, तू यहाँ ध्यान दे, आरती का थाल तैयार कर। बुआ जी, मुझे ना उसे कुछ बताना है, कुछ बात। बोला ना, अभी ये जरूरी नहीं है, अभी कुछ और करना जरूरी है। मेरी बात भी जरूरी है बुआ जी। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? दीदी, अब बेटा मिहिका भी इधर है, तुम भी इधर ही हो। पहले लड़के का स्वागत कर ले, फिर बाद में बात कर लेना। हाँ चलो बेटा। हाँ बस थोड़ी सी देर भाभी। घी का डब्बा लाना है ना स्टोर रूम से, नया वाला। चलो मिहिका ले आते हैं। बट भाभी घी तो है यहाँ। है, पर ये तो किचन वाला है ना, भगवान के लिए हम अलग यूज करते हैं नया वाला, तो स्टोर रूम में रखा नया पैक। चलो 2 मिनट लगेंगे। बोला तुम चलो ना, मैं बताती हूँ। चलो आजा आजा जल्दी। इस लड़की को हो क्या क्या है? अजीब सा बर्ताव किए जा रही है। दीदी गलती से उसके हाथों से थाल गिर गई ना, तो घबरा गई है। अरे तू चल, अभी छेती कर, चल थाल ले ले, चल। मॉम प्लीज आप बोलो ना भाई को वो ठीक से बिहेव करे। बिहेव करे? वो भी ठीक से? किस तरह से बिहेव करूं वो भी बता देना। नहीं, कैसे गलत बिहेव किया मैंने, बता। बिना बोले भी बहुत चीजें बोली जाती है भाई, और आप उसमें बेस्ट हो। मतलब? ऐसा मुंह बना के मिलोगे तो उसको कैसा फील होगा भाई? बहुत इंसल्टिंग लगता है। मुझसे पूछो, आधे टाइम तो आप मेरे साथ भी ऐसे ही। तू एक काम करना, तू मुझे बता दे, तू चाहती क्या है? वो लड़का बाहर खड़ा है, मैं उसके पैर छू, उसके पैर पड़ूं, जाके बिछ जाऊं उसके पैरों के आगे। हाँ देखा मॉम, देखा आपने कैसे बिहेव करते हैं मेरे साथ? अब ब्लेम करेगी तो मैं जवाब तो दूंगा ना। जवाब ऐसे देते हैं तो तू सिखाएगी मुझे? हाँ आई विश। मिहिका प्लीज डोंट गो देयर। बस करो, चुप हो जाओ दोनों। अक्षय तू बता, तू क्या कहना चाह रहा है? तू चाहता क्या है? व्हाट?
मॉम, आप इनसे पूछ रहे हो इनको क्या चाहिए? आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं तुझसे भी बात कर लूंगी, पहले अक्षय तू बता। मॉम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये लड़का बाहर खड़ा है ना रणबीर, ये इसे जबरदस्ती लाई है यहाँ पर, जल्दबाजी में, और कुछ नहीं। ओह रियली? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू मुझे गलत प्रूव करना चाहती है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए तुझे वार्न किया था, तो बस मुझे गलत प्रूव करना था, इसलिए उठा के ले आई इस लड़के को। भाई आप सुन भी रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? अगर ऐसी बात होती तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता कि मैं किसी को भी उठा के बोल दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड बनो और चलो मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ मी। व्हाट? मॉम, आप सुन रही? ये कैसी बातें कर रही? मॉम, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए। ये जो बोल रही है ना कि इसका रिलेशनशिप है इस लड़के के साथ, ये सब झूठ है। और मॉम, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो भी कुछ हो रहा है ना घर, इससे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मार्क माय वर्ड्स। ऐसा कुछ नहीं है। मॉम प्लीज, आप इनसे बोलो ना ठीक से बिहेव। ओहो, शांत हो जाओ अभी, बस। अक्षय, मैं जानती हूँ तुझे चिंता है मिहिका की, लेकिन अगर चिंता किसी के लिए इल्जाम या शिकायत लगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। तेरे माइंड में जो भी शंका है ना रणबीर को लेकर, उससे बात कर, फिर डिसाइड कर ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। अब तुम दोनों अपना सीधा पैर आगे करके अंदर आना, ठीक है? एक मिनट मम्मा। संगीता, की होया? अरे ये सब क्या है? हाँ, बुआ जी, वो मिहिका ने ही बोला था कि उसे कलश गिराकर अंदर आना। क्या? सीधा पैर इस पे मार के अंदर जाना है। रुक जा, रुक जा। ये गलत है, गलत है। ये रस्म आप दोनों नहीं निभा सकते, क्योंकि ये गृह प्रवेश की रस्म है, और जब कोई लड़की शादी करके गृह प्रवेश करती है तो ही कलश गिराया जाता है और गृह प्रवेश किया जाता है, क्योंकि शादी परमानेंट होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे तुम्हारी और अक्षय की हुई। बिल्कुल जैसे मेरी और अक्षय की शादी। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मैंने भी इसी तरह कलश को गिरा के गृह प्रवेश किया था। राजीव, वो बिल्कुल सही कह रही है। ये रस्में हैं और रस्मों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
मिहिका बेटा, अभी हमारा दामाद बनने वाला है, बना नहीं। इसलिए इसे अभी मेहमान ही माना जाएगा और इसीलिए ये रस्म के बिना ही अंदर आएगा। प्राची बहू, कलश को उठाओ। आई मीन इट अक्षय, मुझे नहीं लगता रणवीर सही है। नहीं प्राची, तुम्हें गलतफहमी हुई। मैं एक लड़का हूं और मैं एक लड़के की आंखों में देखकर बता सकता हूं कि लड़का सच्चा है या नहीं, उसके मन में छल कपट है या नहीं, मैं बता सकता हूं। मतलब तुम अपनी ही बहन के खिलाफ हो? नहीं प्राची, मैं बहन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम रणबीर के इतना खिलाफ क्यों? क्योंकि मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे भी अपनी समझ है, इंट्यूशंस है, फीलिंग्स है, मैं भी समझ सकती हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। नहीं प्राची, मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फील हो रहा है। मैं रणबीर को जानता हूँ, वो अच्छा लड़का है और वो कोई डुअल पर्सनालिटी नहीं है, वो अच्छा लड़का है। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझ पा रहे हो। प्राची, मैं पूरी दुनिया घूम के आ चुका हूँ, हर चीज की समझ है और मैं सब कुछ समझता हूँ। प्राची, मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस की और तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। इनफैक्ट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, बहुत ही सीधी, इतनी सीधी कि कभी कभी खुद को स्मार्ट समझ लेती। आई मीन टू से कि तुम स्मार्ट तो हो, मतलब तुम सब कुछ मैनेज कर लेती हो, सब कुछ संभाल लेती हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेती हो, बिल्कुल बहुत स्मार्ट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझने में उतनी स्मार्ट नहीं। अब देखो ना, अभी का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने। तुम मिहिका से कितना प्यार करती, पर तुम ये नहीं जानती कि मिहिका में कितनी ज्यादा खामियां, कितनी प्रॉब्लम्स। मिहिका के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और ये जो इस लड़के को, रणबीर को इस घर में लेके आई है, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें दिखाने के चक्कर में ये रणबीर से शादी कर ले, उसके बाद उसे डिवोर्स दे। ये तू क्या कह रहा है अक्षय? डैड, मुझे बस ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मिहिका की शादी उसी से होनी चाहिए जिससे वो प्यार करती, सच्चा प्यार। और हमें यही पता करवाना है कि इन दोनों के बीच में सच्चा प्यार है या नहीं। कहीं अपनी जिद के चक्कर में कि कोई ऐसा वैसा स्टेप ना उठा ले जिससे हम। तू चिंता ना कर, मैंने कहा ना, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं मिहिका से वो सारी रस्में करवाऊंगी जो एक लड़की प्यार में अपने होने वाले पति के लिए करती है, और फिर आगे आगे देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा प्राची बहू, तुम मिहिका से बोल देना, कल वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, घर पे ही रहेगी। इतनी रात को? रणबीर, अक्षय, हाय। हाय। लॉन्ग टाइम है। हाँ, लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं ना हम लोग, लॉन्ग टाइम। यस। अक्षय, बोलो। तुम बोलो। नहीं, तुम कुछ कह रहे थे। नहीं, तुम बोलो ना, मैं सुनता हूँ, बोलो। ये भी ठीक है, मिहिका का भाई हूं तो मेरा बोलना बनता है। क्या? रणबीर, अगर तुम मुझे किसी और हालात में मिलते, किसी और तरीके से, तो मैं बहुत खुश होता। इनफैक्ट मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन तुम आ गए इस घर में, मिहिका का बॉयफ्रेंड बने, इनफैक्ट इस घर के दामाद बन के। रणबीर, सच कहूं तो
मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही और मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा सच में हो रहा है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ। गड़बड़ मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा और मिहिका का रिश्ता जो है वो रियल नहीं है। कमाल की बात कर रहे हो अक्षय। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारा और प्राची का रिश्ता मुझे अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था बात खत्म करने के लिए। पर ये इतनी छोटी सी बात के लिए इतना नर्वस कैसे हो गया? जैसे मैंने सच बोल दिया हो कुछ। सच में इसका जो रिश्ता है प्राची के साथ वो रियल नहीं है। अक्षय मेरा कहने का जो मतलब था वो ये था कि दो लोगों का जो रिश्ता होता है ना वो ज्यादती होता है, पर्सनल होता है। वो दो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिनके साथ वो रिश्ता है। बाहर का तीसरा इंसान उस रिश्ते के बारे में क्या ही समझेगा, है ना? डोंट यू थिंक सो? अरे बुआ जी आप, हाँ क्या हो रहा है? हाँ गप्पे शप्पे चल रहे खुले आसमान के नीचे? बुआ जी ये रणबीर है मेरा दोस्त। अक्षय तुम मुझे बता सकते हो यार, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मैं ठीक कर लूंगा ना। टेल मी क्या हुआ है? तुमने मुझे लव गुरु बोल दिया तो आई विल हेल्प यू आउट। टेल मी क्या है, प्रॉब्लम क्या? अरे छत पे सोता है ये रातों में। हाँ कई बार देखा है मैंने, ये यहाँ सोता है। ये बताओ ऐसा कोई करता है? शादी हुई है इसकी, इतनी सुंदर बीवी है और उससे छोड़ के रातों में यहाँ आखिर क्यों? चिकचिकी है ना। मेरा मतलब तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत चिकचिक करती होगी, शायद इसीलिए बाहर सोता होगा। रणबीर एक मिनट, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है तुम बोल लो, लेकिन प्राची के बारे में मैं एक भी शब्द गलत नहीं सुनूंगा। वो बहुत अच्छी है यार, बहुत अंडरस्टैंडिंग, समझती है मुझको और हम लोग खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं। और ये चिकचिकी विकचिकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिकचिक नहीं करती। तो मतलब वो तुम्हारे साथ चिकचिक नहीं करती? कहा ना मैंने, बहुत अच्छी है। अरे तो छत पे क्या तारे गिनने आता है तू? हाँ नहीं बुआ जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं छत पे इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। टेरेस पे खुले आसमान के नीचे, तारों के नीचे मुझे ये खामोशी अच्छी लगती है। बड़ी शायरी करनी है तूने। हाँ थैंक्स। थैंक्स किस लिए? एक्चुअली मुझे लगा तुम चले गए। मैं क्यों जाऊंगा? मेरी फैमिली ऐसे बिहेव कर रही थी, इतने सवाल पूछ रही थी, तो कौन बर्दाश्त करेगा? आई मीन इसीलिए मुझे लगा तुम चले गए और उसके बाद मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और फाइनली जाकर जब तुम टेरेस पर मिले तुम सुकून मिला। हाँ देखो मीका, अगर मुझे जाना ही होता मैं यहाँ पे आता क्यों? मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा तुम्हें। ओके बट अब कल क्या करेंगे? कल क्या है? कल तीज है और मेरी फैमिली हमारे बहुत सारे एग्जाम्स लेने वाली है टू टेस्ट कि हमारी रिलेशनशिप रियल है कि नहीं। एग्जाम्स मतलब क्या? एग्जाम्स मतलब बहुत सारी अलग अलग रस्में होंगी ये देखने के लिए कि हमारा सच क्या है। तो अब कल क्या करेंगे? जो तेरे और खींच लाती है, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती है सांसें मेरी जान जाती है। गलियां वो गलियां कितने रह गईयां, माहियां जो तेरी और खींच लाती हैं, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती है सांसें मेरी जान जाती है। पास तू मेरे पास
जगी पर अब वो बात नहीं। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां। मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया। ये क्या कर रहा हूँ मैं? दिल क्यों दुखाए, फिर से चांद से बात कर रहा हूँ। चांद से बात करूंगी मैं। रणबीर यही है इस घर में मेरे पास मेरे लिए मेरे साथ में किसी और के साथ या किसी और के लिए प्राची इसी घर में पर किसी और के साथ किसी और के लिए मैं चांद से बात नहीं करूंगा। अब ये बेवकूफी नहीं करूंगी मैं। कुछ भी हो मेरे दिल में, यादें हो, प्यार हो, जो भी हो, मैं कुछ भी करूंगी पर चांद से बात नहीं करूंगी। अब मैं बेवकूफी नहीं करूंगा। अब बात नहीं करूंगा। चलो, आखिर कुछ तो आया नाश्ते के लिए। अरे लेकिन मीठा लाए कि नहीं? भैया त्योहार है, त्योहार के दिन की शुरुआत मीठा खाने से ही की जाएगी, तभी तो पूरा दिन मीठा मीठा जाएगा। क्यों रणवीर, ऐसा ही करते हैं ना तुम्हारे यहाँ? जी जी बिल्कुल। देख लिया प्राची बहू, स्वीट तो है। कौन? रणबीर? नहीं, स्वीट मतलब मिठाई। स्वीट तो है, लेकर आई हूँ। ओह, मुझे लगा स्वीट खा ले। अब प्राची बेटा, मैं करती हूँ। हाँ जी। मुझे नहीं चाहिए। ओके, एनीवे, मुझे लगा ही था खा भी नहीं पाओगे क्योंकि ये सैंडविचेस थोड़े तीखे बने। अक्षय को तीखा पसंद है ना, तो उसके लिए मैंने बनाया। तुमसे नहीं खाए जाएंगे। थैंक यू सो मच प्राची, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। और ट्रस्ट मी, ये सैंडविचेस वर्ल्ड के बेस्ट सैंडविचेस। रणबीर, खा के देखो, थोड़े तीखे हैं बट यू लाइक इट। मुझे तीखा बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे अक्षय से ज्यादा पसंद है तीखा। लाओ मुझे सैंडविच दो। क्या कर रहे हैं? ये तुमसे नहीं खाया जाएगा, वो बहुत तीखा खाता है। ऐसे ये तीखा है क्या? ये तो बिल्कुल तीखा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा तीखा खाता हूं मैं। ये इतना कम तीखा है कि मुझे इसके तीखा बनाने के लिए ये मिर्ची खानी पड़ेगी। रणबीर, ये क्या कर रहे हो तुम? मिर्ची क्यों खा रहे हो? देखो कितने मजे से खा रहा है। मैं तो कहती हूँ खाओ और खाओ, और चाहिए। फ्रिज में और मिर्चियाँ पड़ी है। मिर्चियाँ क्यों? सैंडविचेस है ना, ये पूरे के पूरे सैंडविचेस खा खा रहा हूँ मैं, खा रहा हूँ और भी खा लूंगा। दो और खा लूंगा मैं तो। रणबीर, बहुत पसंद है। रणबीर बस करो, ये मजाक कर रही थी। किस हक से मेरे से मजाक कर रही है? रणबीर रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, ओके? तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे? प्राची सिर्फ मजाक कर रही थी। प्राची मिहिका की भाभी, इस नाते अगर उसने मजाक कर दिया तो इतना पर्सनल क्यों हो रहे? अरे भाई, ये मिहिका का होने वाला पति है, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मिहिका ने हमें नहीं छोड़ना। जा पुत्र, थोड़ा शहद खा ले, मेरी बात मान। मिहिका जा, इसे शहद खिला दे पहले। रणवीर चलो रणवीर। ये हो क्या गया रणबीर को आज? पता नहीं डैड, पता नहीं मुझसे किस चीज का कंपटीशन कर रहे हैं, पर प्राची जेन्युइनली मजाक कर रही थी। मैं अभी आई। पता नहीं आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, जरा सी बात हुई नहीं कि ईगो पे ले लेते हैं। अरे चलो डेकोरेटर्स आ गए। कपड़े नहीं मेरे पास, ये नहीं। ये लड़कियों जैसी हरकत बंद करो। ये कपड़े नहीं तो क्या है, मिले ना कपड़े तो। अरे पर मेरी बात तो नो, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें पता है मुझे कितने सारे काम है। मुझे अभी पंडित जी से कोऑर्डिनेट करना है, सबकी आरती की थालियां रेडी करनी है, गेस्ट लिस्ट देखना है, खाना देखना है, केटरर भी पता नहीं फोन उठा रहा है। तो तुम समझ रहे हो? अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो?
गुस्सा नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे पास और भी काम है ना, तो कपड़े हम बाद में देख सकते हैं, जो कि कपड़े है। ये तो टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ाई कर रही है यार। सॉरी, नहीं मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई ना, मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी। बड़ी अजीब बात है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे थे, अभी दोस्तों की तरह क्यों बात कर रहे हैं ये लोग? इट्स ओके प्राची, तुम बात कर सकती, अब हम दो। फिर भी इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था ना, मुझे सोचना चाहिए था, जो भी है आई एम सॉरी। प्राची, नहीं नहीं नहीं, सोचना भी मत, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम यहाँ हो ही क्यों। तुम अच्छे से जानती हो व्हाई आई एम हियर, और मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, नहीं जानती? ठीक है, तो इसका उपाय भी मैं ही बता देती हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, जस्ट गो। व्हाट अ नाइस रिप्लाई। मतलब मैं यहाँ से चला ही जाऊँ सीधा, तुमने मुझे सिचुएशन से ही बाहर निकाल दिया। और एक सेकेंड, ये किसके लिए सही होगा, तुम्हारे लिए या मेरे लिए? मुझे पता है मीका के साथ देखते हो जलन होती है ना, जैसे मुझे जलन होती है जब मैं तुम्हें और अक्षय को साथ में देखता हूँ, है ना? मुझे कोई जलन वलन नहीं होती, प्लीज। जलन इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं खुश हूँ, ये मेरा ससुराल है, मैंने शादी किया, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हूँ, इसलिए मुझे जलन नहीं होती। कोई खुश नहीं है ना, तो तुम। मीका के साथ तुम खुश नहीं हो क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे ये भी पता है तुम यहाँ क्यों आए, तुम मेरे लिए आए हो ना, मुझे वापस पाने के लिए आए हो, और तो और तुम मीका का इस्तेमाल कर रहे हो, ये गलत है, मैं ये बोल रही हूँ, समझ रहे हो तुम? मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, आई हैव मूव्ड ऑन। सेम हियर, मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, आई हैव आल्सो मूव्ड ऑन। नहीं किया तुमने मूव ऑन, अगर मूव ऑन किया होता ना तुमने तो यहाँ आते ही नहीं। तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि मीका का इस्तेमाल करके तुम मुझसे बदला ले सको, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम। अच्छे से तो बहुत दूर की बात है, तुम मुझे इतना सा भी नहीं जानती। अच्छा, नहीं आए हो तुम यहाँ बदला लेने? बोलो, ठीक है, एक काम करो, मेरे सर की कसम खा के बोलो कि तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो ताकि मुझसे बदला ले सको। बोलो, चुप क्यों हो, बोलो, मैंने कुछ पूछा है? शट अप। मीकू, अगर वो मुझे पसंद है ना तो देख लेना, तू घर में सबको पसंद आएगा और एग्जाम में पास नहीं टॉप करेगा। देखते हैं। क्या देखते हैं? मीका, मैं बोल रही हूँ ना, और मेरा दिल बोल रहा है कि रणबीर बहुत अच्छा बंदा है। ही इज अ रियली नाइस मैन। जैसे मैं तुम्हें हमेशा बचाता हूँ, अभी बचा लूंगा। तुम्हें मुझे अपने घर लेके जाना है, अपना बॉयफ्रेंड बना के। दिल तो सही बोल रहा है तेरा, वो सच में बंदा बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, पकड़ के रखना, छोड़ना मत। नहीं, ये लुक नहीं, वो लुक दो ना जो फिल्मी लुक होता है। You know what? तुम्हें फिल्मी बातें मत करो, क्योंकि अगर तुम्हें मैंने वैसा लुक दे दिया ना तो तुम पागल हो जाओगी। ट्रस्ट मी, ऐसे जो नहीं हो वो हो जाओगी। What? तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा? Not really, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी से एक हफ्ते में चला जाऊंगा। ऐसे मत बोलो ना। ऐसे मत बोलो ना। तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक बहुत सीक्रेट मिशन के लिए आए हैं, तुम्हारे घर वालों को ये दिखाने के लिए कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। भूल गए हम क्यों आए हैं? तुम पागल हो, पता है तुम्हें? वो बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ, पर क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा ताकि मैं कपड़े बदल सकूं? हाँ हाँ, मैं जा ही रही हूँ। See ya। क्या हुआ? ये प्राची, योर वाइफ? माय लाइफ। जब से प्राची मेरी जिंदगी में आई,
तब से मेरी लाइफ बन गई। आई विश मेरे हस्बैंड भी मेरी ऐसी तारीफ करते। क्यों अपना स्टैंडर्ड हाई करवा रहा है यार अक्षय? मैं तेरी तरह तारीफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी तरह खुल के प्यार तो कर सकते हो ना। ट्रस्ट मी, आई एम वेरी लकी टू हैव। बट सच कहूं तो जो मैंने तारीफ की है वो बिल्कुल दिल से की, जेन्युइन। मैं बहुत लकी हूं जो प्राची मेरी जिंदगी में। भगवान जी, अब आपसे क्या छिपाना? आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। ये भी जानते हो कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। वो क्या है ना, मेरा अक्षय पुत्र है ना, उसे वो नसीब नहीं हो रहा है जो उसे होना चाहिए। वो प्राची पता नहीं कहाँ अटकी पड़ी है अपने बीते हुए कल में। अरे भाई, जो हो गया, भूल जाओ, मिट्टी पाओ। लेकिन नहीं, वो तो नहीं भगवान जी, अक्षय की बातों में मत आना। झूठ बोल रहा है वो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्राची और अपने रिश्ते के बारे में मेरे से जरूर झूठ बोल रहा है। भगवान जी, मेरी ना आपसे विनती है, उन दोनों को एक कर दो बस। भले उनके बीच में कोई गलतफहमी हो या कोई भी बड़ी अड़चन हो तो उसे दूर कर देना और दोनों को मिला दो भगवान जी। ये जो बोल रही हैं, नहीं, ये तो बस एक माँ के जैसे, घर के बड़ों के जैसे भगवान से प्रार्थना कर रही है। पर इन्होंने कहा कि गलत फहमी दूर कर दो। और कहीं उन दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? और अगर झगड़ा हुआ है तो क्यों हुआ? मुझे एक बात बता, तुझे सच में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? दीदी, अब मैंने क्या कर दिया? मनप्रीत, एक तो ऐसे बेचारे जैसी शक्ल बना के, बेचारों वाली बातें करके बेचारे की तरह मेरे सामने मत आना। मैंने कतई पसंद नहीं है। क्या किया मतलब क्या है? अरे कर, वो जो तुझे करना चाहिए वो कर। सच बोलूं तो ये सब कुछ तुझे ही तो करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, तू तो त्योहारों में और मेहमानों से घुलने मिलने में लगी रहती है। तुझे तो बस यही चाहिए कि मेहमान तेरी तारीफ करे, तुझे पसंद करे, हाँ, तेरी वाहवाही करे कि वाह वाह मनप्रीत कितनी अच्छी है, सबका कितना ध्यान रखती है। लेकिन अब उन्हें क्या बताऊं कि जिस चीज का ध्यान रखना चाहिए उसका तो रख ही नहीं रही है। आप ऐसे क्यों बोल रहे? अब साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? साफ साफ सुनना है तो सुन ले, और समझ सके तो समझ। ये तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा सच का पता लगाने का। पहले अब बताओ तो सही। यार, ये मिहिका कहाँ चली गई? लड़की मिल क्यों नहीं रही? हे लिसन, पहली बात, मेरा नाम लिसन नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल सा नेम है मेरा, बिल्कुल मेरी तरह। दिव्या, बहुत अच्छा नाम है दिव्या, वेरी नाइस। वैसे नेहा नाम कैसा लगता है आपको? नेहा नाम भी अच्छा है। नेहा अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा समझ लो। बहुत अच्छा है या बहुत प्यारा? प्यारा मतलब प्यारा कोई नाम कैसे हो सकता है? प्यारा मतलब जिससे प्यार हो जाए। नेहा नाम से प्यार हो जाए, नेहा से नहीं। गलत मत समझना। हाँ, बिल्कुल नहीं समझूंगा। बट वेरी नाइस, तुम लोग मिलके मेरी फिरकी ले रहे हो। नाइस, आई लाइक इट। फिरकी? टांग खींचना, फिरकी। अब आपसे रिश्ता ही ऐसा बना है जीजा जी होने वाले। So listen, I mean दिव्या और बहुत प्यारी नेहा, तुम्हारी बहन मिहिका कहाँ मिलेगी? प्राची, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों सच में प्यार में? शायद हो सकता है, आई डोंट नो। शायद मतलब अब ये दोनों साथ है, रिलेशनशिप में है, तो
एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये इन्हें ही पता होगा ना। हम कैसे जज कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं? दे नो बेटर, राइट? हाँ, ये भी ठीक ही है। मुझे फिर तुमसे कुछ बात करनी। पहले तुम बताओ। नहीं, बताओ तुम बताओ क्या हुआ। नहीं, तुम बताओ। उन्हें हम पे शक करें। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी सिचुएशन। उन्हें हम पे शक हो गया। मैं यहाँ पे उन्हें दिखाने के लिए आया हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, राइट? और तब तक दिखाना है जब तक वो मुझे रिजेक्ट ना करते, राइट? लेकिन अगर उनको हम पे शक हो गया और उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हारा जो रियल बॉयफ्रेंड है उसने ऑलरेडी किसी से शादी कर ली है, और तुम यहाँ पे सबके सामने झूठ बोल के मुझे यहाँ पे लेके आई हो। बट मैं ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा हो, बिल्कुल नहीं चाहती। अरे मैं भी नहीं चाहता, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको शक हो गया हम पे यार। बुआ को तो डेफिनेटली लग रहा है कि हम दोनों रियल कपल नहीं है। और मुझे लग रहा है प्राची भाभी को भी ऐसा ही लग रहा है कि हम रियल कपल नहीं है। गॉड, तो अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या? थोड़ी बेहतर एक्टिंग करनी पड़ेगी। हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी कि हम कपल हैं। हमारी एक्टिंग वीक पड़ रही है, हमें थोड़ा सा और कैरेक्टर के अंदर घुस के एक्टिंग करनी पड़ेगी, समझ रही हो? कैसे? सीरियसली तुम्हें नहीं पता कपल कैसे एक्टिंग करते हैं, कैसे रहते हैं कपल? कैसे एक्टिंग करनी है ना। ओके, पता है। ग्रेट, लेट्स डांस। हाँ, और ऐसा डांस जिससे सबका शक दूर हो जाए। रियल लव, रियल प्यार वाला, जुनून वाला डांस। अच्छा, वैसा वाला। दिव्या, नेहा, वो प्यार का नाटक कर रहे हो। तुम जो बोलने वाली होती हो, जो सोचती हो, मैं सब समझता हूँ। तो मैं भी तो बोल सकता हूँ ना कि तुम और अक्षय प्यार का नाटक कर रहे हो। मैंने बोला ऐसा नहीं ना? ओह, नाउ आई गॉट इट। कहीं तुम प्राची बहुत ज्यादा जेलस तो नहीं फील कर रही हो? नहीं, मुझे और मीका को साथ में देख के तुम्हें लग रहा है कि हम दोनों बेहतर हैं तुम दोनों से, है ना? चुप, एकदम चुप। जेलस मैं जेलस वेलस फील नहीं कर रही हूँ। ये बंद करो बोलना। तुम जो कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो, क्योंकि बुरे लोग ऐसा करते हैं। किसी बेचारी लड़की के दिल के साथ खेलना बुरा होता है, समझे तुम? दिल के साथ तुमने भी बहुत खेला। तो क्या तुम बुरी हो गई? तुमसे ना बात करना बेकार है। तो क्यों आई हो यहाँ पे? क्यों बात करी हो मुझसे? मत करो ना, मत करो बात। तुम ही आई हो। वहां जाना है मुझे। झूठ, बकलू, किसी से सच्चा प्यार व्यार नहीं करता है, झूठ बोलता है। कहता था कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी कर ली, फिर शायद इससे रिया से भी प्यार हो गया, इसलिए रिया से भी शादी कर ली, और अब यहाँ मीका के साथ शादी करने आए हैं रिश्ता लेके। सीरियसली रणबीर? इसके और रिया के बीच में क्या हुआ होगा? कुछ देर के लिए आपका अटेंशन और चाहिए। कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? थैंक यू सो मच। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज तीज है, तो मैंने सोचा कि आज के पावन अवसर पर क्यों ना थोड़ी मस्ती करी जाए। हाँ, थोड़ी सी, लिटिल बिट। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि जो आज का फेस्टिवल है तीज है, वो फेस्टिवल होता है कपल से रिलेटेड। और जो लोग नहीं जानते उनको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ। जो जोड़ियां आज बनती हैं वो जिंदगी भर तक साथ रहती हैं, हमेशा, जो एक दूसरे के लिए होते हैं। यू नो व्हाट, इस घर में मेरा एक दोस्त है जिसके भी नई नई शादी हुई है। आई एम श्योर उस इंसान को यहाँ पे सब जानते हैं। वो दोस्त मेरा है अक्षय। तिहन के पावन अवसर पर अक्षय और प्राची का प्यार कितना गहरा है वो देखना है। हालांकि मैं इनको बहुत सारा काम नहीं कराने वाला, सो डोंट वरी गाइस। लेकिन मैं तुम्हारा प्यार टेस्ट करने के लिए एक गेम खेलना चाहता हूं, जो गेम जो है सिर्फ कपल्स के लिए है। और बाय कपल्स आई मीन मनप्रीत जी आप भी और टंडन साहब आप भी। हम ये कपल्स का गेम है, तो आप तो यहाँ पे सबसे पुराने कपल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग तो खेलेंगे ही खेलेंगे। मैं आप सबको गेम समझा देता हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत पहले खेली थी, बहुत सिंपल गेम है। उस गेम में ये है कि जितने भी आदमी हैं, मतलब मेल हैं घर के, वो सारे अपने आंखों पे पट्टी बांधेंगे और उनको भीड़ में से जो उनकी वाइफ है, लव ऑफ देयर लाइफ है, उनको ढूंढना होगा। जो इंसान अपनी बीवी को पकड़ ले मतलब वो उस बहुत प्यार करता है।